जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु मंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बंधु, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सब लोग के ऊपर मालिक की असीम कृपा दया है कि आप लोग सत्संग सुनते हो और सत्संग में जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उस पर आपको अमल करना चाहिए। आज का ये सत्संग है कि मालिक के प्यारे भक्तजन जो भी मालिक का नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, सच्चे भाव से भगवान को याद करते हैं, क्या उनके ऊपर किसी यंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत आदि की जो है हमला हो सकता है? क्या उनके ऊपर ये हावी हो सकते हैं? आज इस पर जो है हम सब विचार करेंगे। वैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा भूत प्रेत ये सब होते हैं। जो भी आत्माएं अकाल मौत में चली जाती हैं, पेड़ से गिरकर, पानी में डूबकर, एक्सीडेंट होकर और नाना प्रकार की जो है यातनाओं से जो अकस्मात जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो सब प्रेत जोनि में चले जाते हैं। अब प्रेत जोनि में वो कितना समय तक रहते हैं कि जितना उनका उम्र शेष रहता है। जैसे मान लीजिए 100 साल की उम्र है, 50-60 साल वो पूरा कर चुके हैं, तो जो भी 30-40 साल बचा, इतना उम्र तक वो प्रेत जोनि में रहते हैं। जब इतना उम्र वो काट ले जाते हैं तब जो है फिर उनको धर्मराज की कचहरी में पेश किया जाता है, तब उनका हिसाब किताब होता है। प्रेतों का जो शरीर है वह बहुत बड़ा होता है, पेट बहुत बड़ा होता है और उनका मुख सुई की छेद के बराबर होता है। अब भूख उनको बहुत ज़्यादा लगती है और इसलिए भूख से व्याकुल होकर इधर उधर वो दौड़ते रहते हैं। जहाँ कहीं पे कोई सुगंधी उनको मिलती है वहाँ पे जाकर उस सुगंधी का वो आहार करते हैं। इसलिए उनको धूप दीप अगरबत्ती ये सब गोगुल आदि सब लोग सुलगाते हैं। इसकी वो सुगंधी जब पाते हैं तो खुश हो जाते हैं, और जब खुश हो जाते हैं तो उस जगह से फिर चल देते हैं, क्योंकि एक जगह रुकते नहीं हैं। और वो तो उनको भूख लगती है, इसलिए वो दौड़ते रहते हैं। जो कोई भी सामने मिल जाता है उस पर सवारी कर लेते हैं। उससे वही कहते हैं कि वो मतलब हमको खिलाए। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि ऐसे भूत प्रेत जिन्न बैताल जादू टोना टुटका का असर क्या साधक के ऊपर भी हो सकता है? क्या मालिक के भक्तजन जो नाम का जाप करते हैं उनके भी ऊपर हो सकता है? लोगों ने प्रश्न किया। तो देखो, सच्चे माने में जब आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के नाम का जाप करोगे, तो वैसे आपने रामायण में देखा कि भगवान खुद जो है जब वनवास में गए या विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली करने के लिए गए, तो उनके ऊपर जो है ये राक्षसियाँ कैसा प्रहार कर रही थी, लेकिन भगवान ने सबका विनाश किया। भगवान ने सबको मारा। रावण की सारी सेनाएं तो निशाचर ही थी, लेकिन भगवान से वो लड़ी। जब वो भगवान से लड़ सकती हैं,
भगवान से लड़ने के लिए आती हैं, भगवान उनको मार देते हैं, तो भगवान के भक्तों के ऊपर क्या वो प्रहार नहीं करेंगे? करती हैं। भगवान के भक्तों के ऊपर भी प्रहार करती हैं। लेकिन यदि सच्चे दिल से भगवान का भक्त भगवान के नाम का जाप करता है तो नाम के प्रताप से, भगवान के नाम के प्रताप से उन शक्तियों का असर नहीं होता। वो शक्तियाँ प्रहार तो करती हैं लेकिन असर नहीं होता। इसलिए भगवान का नाम सबको श्रद्धा के साथ जपना चाहिए। यदि आप भगवान के नाम का जाप करोगे तो आपके ऊपर यदि कोई आपका दुश्मन है, आपको परेशान करना चाहता है, हर तरह से आपको जो है दिक्कत फैलाना चाहता है, तो प्रभु का नाम जपने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो भगवान का नाम हर तरह से सुखदायी होता है। कहीं भाव कुभाव अनग आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। आप नाम का जाप करोगे तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें नाम आपका मंगल ही करेगा। क मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवै सुदशत अजिर बिहारी। नाम जाप करोगे तो सब जगह मंगल ही मंगल होगा। प्रभु का नाम लेकिन सच्चे दिल से करना चाहिए। सच्चे दिल से यदि भगवान के नाम का आप जाप करते हो, सच्चे मन से भगवान का नाम जाप करते हो, कहते हैं साँचे श्राप न लागई, साँचे काल न खाय, साँचे को साँचा मिले, साँचे माई समाय। यानी आप सच्चा बन जाओ। प्रभु के साथ आपने अपनी मित्रता कर ली है, प्रभु के साथ आपने अपना संबंध बना लिया है, प्रभु को अपना बना लिया है, तो प्रभु के साथ कभी छल मत करना, यानी कपट मत करना प्रभु से। भगवान एक कहते हैं कि मैं चतुरन से दूरी, कहें उद्धव से श्रीमुख। मेरा बाँह भी पकड़ा है, मुझसे चतुराई भी करता, तो कहते हैं उससे मैं दूर रहता हूँ। उसके पास में रहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि मुझसे वो कपट करता है। कह निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझको कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल हो, यानी मुझसे छल कपट नहीं करता हो। अच्छा बुरा वो जैसा भी हो, मेरे सामने वह अपनी खरी खोटी जो भी बातें कहता हो, मुझसे किसी बात का वो छिपाव नहीं करता है। भगवान ये कहते हैं कि बस जो निर्मल हो जाता है वह मुझको पाता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। और जो निर्मल नहीं रहता है, निश्चल भाव उसका नहीं रहता है, उसका भाव जो है कुटिल भाव रहता है, तो फिर पास में रहते हुए मुझको वो पा नहीं पाता। तो भगवान का नाम आप जपो, लेकिन प्रेम से जपो, प्यार से जगो। ये नहीं है भगवान का नाम जप रहे हो तो किसी का अनभल करने के लिए, ये भगवान आपका मैं भक्ति करता हूँ, इस आदमी का नुकसान हो जाए, ये आदमी जो है परेशान हो जाए। तो इस भाव से यदि भगवान का नाम आप जपोगे तो आगे चलकर आपके लिए खाई खोदी जाएगी, कुआं खोद दिया जाएगा। फिर जब उसमें आप गिरोगे तो फिर इतना बड़ा नुकसान होगा कि फिर आप निकल नहीं सकते। इसलिए जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार हो जाता है। भगवान ये कहते मेरी भक्ति तू करता है, लेकिन दूसरों को दुख देने के लिए मत कर। मेरी भक्ति करता है आत्म कल्याण के लिए कर, दूसरों की भलाई के लिए कर। कहीं परहित सरिस धर्म ना भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी जो काम करो दूसरे के हित के लिए काम करो, दूसरे की भलाई के लिए करो। और दूसरों को पीड़ा दोगे तो उससे कितना अधर्म और कोई चीज़ नहीं है, उससे कितना खराब और कोई चीज़ नहीं है। कहीं भला किसी का कर न सकूं, तो बुरा किसी का ना करना। कहते हैं किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुराई मत करो। बुराई करोगे तो आगे चल कर के परेशानी आएगी, तुम्हें कोई परेशानी आएगी। अभी तो तुम्हें पता नहीं चलता,
लेकिन आगे चल करके बड़ी लंबी परेशानी आती है, जिस परेशानी का अंत ही नहीं होता। इसलिए भगवान की तरफ आप भक्ति करते हो, भगवान को याद करते हो तो निश्चल भाव से करो, अपने आत्म कल्याण के लिए करो, जीवों के हित के लिए करो। भगवान कहते हैं ऐसे मेरे भक्त के ऊपर किसी के जादू टोना का असर नहीं होता, कोई भी भूत प्रेत की बाधाएं उसके ऊपर नहीं आती। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए नाम जाप जब आप करोगे, भगवान के नाम जाप करोगे तो आप निश्चिंत रहो। कहे पलटू सोए मगन में साहेब चौकीदार। पलटू साहब जी कहते हैं कि मैं मगन में आराम से सोता हूँ, मेरा मालिक मेरी रखवाली करता है। क्योंकि वह भगवान का नाम आप जपते हो तो भगवान कहते हैं मैं उसका रखवाली करता हूँ, मैं उसका रक्षक हूँ, मैं उसका रक्षक हूँ, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। तो मेरा शरण विचार के आता है जो जीव, उसे अभय वरदान मैं देता हूँ तत्काल, औरों को तो का कहे मार सके न काल। कहते जो मेरी शरण में सच्चे दिल से आ जाता है, मुझको अपना लेता है, मुझको अपना मान लेता है, छल कपट झूठ फौरे वह सब छोड़ देता है, निश्चल भाव से मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको अभय कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। अब वह निर्भय हो जाता है, अब उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रभु की भक्ति में लग जाता है। अब प्रभु से बड़ा यदि कोई होगा तभी तो उसका अनबल करेगा। जब प्रभु ही उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है तो फिर कौन उसका अनबल कर सकता है। इसलिए प्रभु की शरण में रहने वाले का कभी पतन नहीं होता, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का कभी पतन नहीं होता। इसलिए प्रभु का नाम जपो, प्रभु का नाम जपो, प्रभु की भक्ति करो। यदि आप जो है आराम से रहना चाहते हो तो प्रभु की भक्ति में लग जाओ, प्रभु को सर्वज्ञ समझो, सब जगह समझो कि मालिक मेरे हर कर्मों को देख रहा। स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते कि बच्चा जितने भी तुम कर्म करते हो, जो कुछ भी करते मेरी आंखों के सामने होता है, मेरी आंखों से ओझल तुम्हारा कोई भी काम नहीं होता। हर वक्त मैं तुम्हें देखता रहता हूँ और तुम भी मुझको देखते रहो, तुम भी मुझको याद करते रहो। हम तुम्हें याद करते हैं तो मुझको याद करो। तू मेरे लिए यदि एक परख चलता है तो मैं तेरे लिए अनंत परख चलता हूँ, बहुत तेरे लिए चलता हूँ। तू एक बूंद आंसू गिरा देता है तो मेरे कपड़े भीग जाते हैं, मैं तुझे इतना याद करता हूँ। स्वामी जी महाराज बराबर हम सबको समझाते रहते। गुरु महाराज जी ने यही समझाया कि बच्चा जो मैं रास्ता तुम्हें बताता हूँ, ये रास्ता आत्म कल्याण का है, आत्मिक धन है। दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज से कहा, गुरु महाराज जी कहते कि उन्होंने कहा था मुझसे कि ये जीवात्माओं के धन का दान है, इन आत्माओं का धन है और इसको अपने पास मत रखना। जब भी आत्माएं आएंगी तुम्हारे सामने इन सबको बांट देना, इससे इनका भला हो जाएगा। ये बेचारे पता नहीं कब मानव शरीर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कब इनसे भेंट होगा कि नहीं होगा। आ जाएं तो इनको लुटा देना, इनको दे देना, इनकी कोई परीक्षा नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हें उद्धार करना है, तुमको पार करना है, तुमको ले चलना है, तो परीक्षा कैसे लूँ, क्या परीक्षा लूँ, किस तरीके से परीक्षा लूँ। तुम्हें जब ले ही चलना है तो ले चलना है। इसलिए हम अच्छे बुरे जिस तरीके से सदगुरु के पास गए, कितने पाप कर्म कुकर्म करके गए, फिर भी गुरु ने अपना लिया और रास्ता बता दिया, नामदान सबको दे दिया और कहा नाम की कमाई करना 1 घंटे सुबह शाम। मेहनत ईमानदारी से कोई भी काम धंधा अपना लो, कोई भी नौकरी चाकरी मिलती है उसको कर लो, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम कर लो, इन सब काम मेहनत ईमानदारी से करो। और मेहनत ईमानदारी से करोगे तो उसमें मालिक बरकत देगा, और बेईमानी आ जाएगी तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो मेहनत ईमानदारी सब में फलदायक होता है, बाहर भी बरकत मिलेगी और अंदर में भजन भाव में भी बरकत मिलेगी। बरकत उसको कहते हैं जो पूरा नहीं पड़ रहा है वह पूरा हो जाता है, जो काम पूरा नहीं हो पाता वह पूरा हो जाता है। आप पैसा कमाते हो तो पूरा नहीं पड़ता है और दूसरे से लेना देना पड़ता है, लेकिन जब भजन करोगे, मालिक की बात को मान के चलोगे तो वह पूरा पड़ जाएगा, किसी से लेना नहीं पड़ेगा। जब लेना नहीं पड़ेगा तो उसको देने के लिए चिंता नहीं रहेगी, तो आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे। जब कर्ज से मुक्त हो गए तो चिंता नहीं रहेगी, जब चिंता नहीं रहेगी तो बीमारी परेशानी भी कम हो जाएगी।
लेकिन जब कर्ज लेना शुरू कर दोगे तो उसकी चिंता चढ़ जाती है। जब उसकी चिंता चढ़ जाती है तो चिंता चिता का रूप धारण कर लेती है, रोग बन जाता है। इधर शरीर में रोग भी आ गया, उधर कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज। आप झूठ फरेब बोल करके कमाना चाहते हो, लेकिन वो जो झूठ फरेब से तू कमा के लाता है, कितनों धन लेके आए, वो रुकता नहीं है। इधर से आएगा, उधर से कोई न कोई बहाना। आप कहोगे कैसे चला जाएगा जब मैं कमा के इतना लेके आया, झूठ बोल के इतना लेके आया, धोखाधड़ी दे के इतना लाया, लाखों करोड़ों लेके आया, तो ऐसे चला जाता है। घर में तुम्हारा कोई सगा है, वो बीमार पड़ गया। अब ऐसा बीमार पड़ गया कि तुम दवा कराते थक जा रहे हो, ठीक है नहीं हो रहा। जब ठीक नहीं हो रहा है तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पतालों में लेके चले जा रहे हो। अब वो सब धन उसी में लगता चला जा रहा है। ऐसे नाना प्रकार की बीमारियां, परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब तुम समझ नहीं पाते। तुम सोचिए मैं दूसरे को धोखा दे करके इतना कमा लिया, लेकिन वो सहज में तुम्हारा सब चला जाएगा। परेशान ऊपर से हो जाओगे और चला जाएगा, और इसका दंड तुम्हें अलग से मिलेगा। जो चोरी चमारी किया है इसका दंड तो अलग से पाओगे, और फिर धन तुम्हारे पास रह नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने कहा हमारे पास बहुत बहुत ऐसे लोग आए, डाकू लोगों ने कहा कि गुरु महाराज जी हमने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया। स्वामी जी महाराज ने कहा बहुत कुछ कमाया? हाँ बहुत कमाया। लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने पूछा कुछ बचा, कहें गुरु महाराज जी कुछ नहीं बचा, बोलो घर का भी चला गया और कुछ नहीं बचा। वो सारे के सारे लोग खराब कामों को छोड़कर बाबा जी की शरण में चले गए, और उन्होंने माला पकड़ लिया, और फिर दोबारा कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। तो महात्माओं के पास अच्छे भी लोग जाते हैं, बुरे भी लोग जाते हैं, लेकिन जब महात्माओं के पास वो चले जाते हैं तो महात्माओं के पास एक जड़ी होती है, और जड़ी सुंघा देते हैं तो वो बदल जाते हैं, उनका विष खत्म हो जाता है, उनका जहर उतर जाता है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जो कोई भी चला जाता है वो उन्हीं का हो जाता है, और सज्जनता उसके अंदर आ जाती है, दुर्जनता उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। गुरु महाराज इसी बात को समझाते हैं। यदि अपना भला करना चाहते हो तो महात्माओं की सीख को मान लेना चाहिए। जब आप महात्माओं की सीख को, शिक्षा दीक्षा को मान लोगे तो घर में ही सुख शांति हो जाएगी, घर में ही आराम से रहने लगोगे। कहें जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। घर में यदि रोज़ लड़ाई झगड़ा होता हो तो वहाँ बीमारी परेशानी अपने आप आ जाएगी, दरिद्रता अपने आप आ जाएगी, लक्ष्मीहीन हो जाओगे, श्रीहीन हो जाओगे। लक्ष्मी उस जगह नहीं रुकती जहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, हमेशा गाली गलौज होता है, हमेशा छल कपट झूठ फरेब होता है, उस जगह लक्ष्मी नहीं रहती। आप कमाते कमाते थक जाओगे, लेकिन वहाँ लक्ष्मी रुकेंगे ही नहीं। लक्ष्मी उसी जगह रुकती हैं जहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ आपस में सुमत होती है, उस जगह लक्ष्मी रुकती हैं। और जिस जगह ऐसा नहीं है, छल है, कपट है, कितनों आपके पास धन दौलत हो, वो रुक नहीं सकता, वो चला जाएगा, कोई न कोई रास्ते से निकल जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें सत्य पर ही टिकी हुई हैं, धर्म पर ही टिकी हुई हैं। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म जो है सत्य के समान और कुछ नहीं। आप सत्य हो जाओ, सत्य से काम करने लगो और सत्यवादी बन जाओ, और जो कुछ भी है छल कपट छोड़ दो। देखो अपने आप तुम्हारा जो है घर खुशहाल से भर जाएगा, अपने आप तुम्हारे अंदर सुख शांति आ जाएगी, अपने आप तो निरोग हो जाएगा। बस आप प्रभु को अपना लो, नाम प्राप्त कर लो उनसे, और उस नाम की कमाई करो। अब बशर्ते बात ये चलती है कि एक घर में एक नामदानी है और 10 नामदानी नहीं है, तो 10 लोग तो बात तो समझेंगे नहीं, और एक नामदानी को करते हैं परेशान, और जब उसको परेशान करते हैं तो आपस में परेशान हो जाते हैं, तो उस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, उस घर में माँ बवाल शुरू हो जाता है। अब सुख है, शांति चली जाती है। अब उनको तो एक से घृणा हो गई, ये नामदानी है तो ना ये क्यों भक्ति भाव भजन कर रहा है, तो उससे तुम्हारी घृणा हो गई, और इसके साथ साथ तुमने अपने पूरे परिवार को नुकसान करा दिया। घर में अशांति फैल गई, कुमत विचार आ गया, सुमत खत्म हो गई। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं, यदि कोई भक्त बन गया तुम्हारे घर में तो उस भक्त का साथ देना चाहिए, क्योंकि वह उसकी यदि भक्ति पूरी हो गई तो वो अपने का तो उद्धार कर ही देगा, अपने कुल खानदान का भी उद्धार कर देगा। आगे आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएंगी, और जो पीढ़ियां चली गई हैं पीछे उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो भक्तों का साथ देना चाहिए, जो भक्ति करता है उसका साथ देना चाहिए। लेकिन अब का युग जमाना ऐसा आ गया, जो भक्ति है उसका लोग विरोध करते हैं, उसका साथ नहीं देते, उसका पैर खींचते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसकी निंदा चाहे चुगलाई चारों ओर फैलाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं भक्ति कहने वाले का बहुत सारे लोग
नुकसान करते हैं, पतन करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा इसका यही नुकसान उन लोगों का हो जाता है कि उन लोगों का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल भक्त क्या है, भक्त दुख सुख सब एक समान समझता है। उसके ऊपर दुख आएगा सुख आएगा एक समान समझता है कि चलो मालिक की जो इच्छा है, इससे दुख भी आया इससे सुख भी आया, मालिक जैसा चाहेगा वैसा होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा मालिक को याद करते रहो, मालिक के नाम का जाप करते रहो, और दुख सुख कोई भी परिस्थितियाँ आवें, मालिक के नाम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब मालिक के नाम को नहीं छोड़ोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप भक्ति लाइन में लग जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। नए प्रेमियों, यदि आप लोगों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।